उदयपुर से ब्रेकिंग न्यूज आपको बताते हैं, जहां पर विदेशी बीजों के खिलाफ कृषि विभाग ने एक्शन लिया और गोदाम से 8 लाख के विदेशी बीजों को सीज किया गया है। फसली बीज उत्पादक कंपनी के गोदाम पर यह छापेमारी की गई। गलत तथ्य पेश कर कंपनी ने लाइसेंस लिया था। कृषि विभाग के सहायक निदेशक ने बताया कि कार्रवाई में सामने आया कि कंपनी के पास बीज उत्पादक का लाइसेंस है, जो कृषि आयुक्तालय स्तर पर गलत तथ्य पेश कर अर्जित किया गया, यानी कि एक फर्जी लाइसेंस इसे कहा जा सकता है। ये बीज उत्पादक फर्म है सचदेव सीड्स एंड जेनेटिक्स, जो उदयपुर में बीज का उत्पादन और बीज की पैकिंग कर रही है, जिसका माननीय कृषि मंत्री महोदय के जो ऑपरेशन डिकॉय है उसके बाद में इनकी सर्चिंग का हमारे को ऑर्डर मिला था, जिसके तहत पूर्व में भी इनके यहाँ सर्चिंग की गई थी। जिस टाइम सर्चिंग के अंदर इनका जो मटेरियल पाया गया था उसको सेल स्टॉप कर दिया गया था, और सेल स्टॉप के बाद में इनके डॉक्यूमेंट्स सब मांगे गए थे, और उन डॉक्यूमेंट्स को मिलने के बाद आज हम इनकी सैंपलिंग और बाकी का जो फर्दर प्रोसेस है वो कर रहे हैं। हाई कोर्ट से बेल मिल गई है। जयपुर से ब्रेकिंग न्यूज, एसआई भर्ती पेपर लीक मामले में जमानत मिली है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बताते हैं। आरपीएससी का सदस्य है रामूराम नायका, और रामूराम नायका समेत 23 लोगों को जमानत मिल गई है। ये एक राहत की खबर इन तमाम आरोपियों के लिए है, लेकिन जाहिर तौर पर अभी आपने देखा था कोर्ट ने यह आदेश दिया था कि भर्ती रद्द कर दी जाती है, और अब यहाँ पर 19 अगस्त से 52 आरोपियों की जमानत पर सुनवाई हुई थी, और ये हियरिंग के बाद ये फैसला लिया गया है। सुनवाई के बाद कोर्ट ने सुरक्षित रखा था फैसला, और अब ये कोर्ट का फैसला आया है। रामूराम नायका समेत 23 आरोपियों को हाई कोर्ट से जमानत मिल गई, यानी कि बेल मिल गई है। एसआई भर्ती पेपर लीक में बेल मिली, जमानत मिली, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। एसआई भर्ती से जुड़ी हुई 29 आरोपी की याचिका को खारिज कर दिया गया है। हितेंद्र हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। रामूराम नायका समेत 23 आरोपियों को जमानत मिलने का क्या आधार है हितेंद्र, क्या बताता है कोर्ट? जी बिल्कुल, अभी फिलहाल जो है जो आधार आप पूछ रहे हैं वो अभी इसका जो फैसला आएगा कोर्ट की तरफ से, जो इसके कागजात आएंगे उसी से पता चल पाएगा कि किन आधारों पर जो है इनको जमानत मिली है। हालांकि ये तकरीबन जो है 52 आरोपी थे जिनकी जमानत पर सुनवाई हुई थी, और 19 अगस्त को जो है ये सुनवाई पूरी हो गई थी, और कोर्ट ने अपना फैसला, जो हाई कोर्ट है उसने अपना फैसला सुरक्षित रखा था। और इसके बाद जो है आज जो है जस्टिस अशोक कुमार जैन की जो एकल पीठ है, उन्होंने तकरीबन आधे लोगों को, करीब 23 लोगों को जमानत दी है, जिसमें रामूराम नायका भी हैं, और उसके अलावा जो है 29 ऐसे आरोपी भी हैं जिनकी जमानत को खारिज किया गया है। हालांकि जो जिन लोगों को जमानत मिली है उनमें ट्रेनी एसआई भी हैं, कुछ डमी कैंडिडेट्स भी हैं, पेपर के हैंडलर्स भी हैं जो इधर से उधर करने वाले थे, और जो दूसरे पेपर खरीदने वाले लोग जो हैं वो भी इनमें शामिल हैं। हालांकि पूरी बात जो है कि पिन पॉइंटेड बात तभी सामने आ पाएगी जब हाई कोर्ट से वो फैसला सामने आए। जी, और 29 आरोपियों की याचिका को खारिज किया गया है हितेंद्र? जी बिल्कुल, जैसा मैंने बताया कि 52 में से तकरीबन आधे लोगों को जमानत मिली है और आधे लोगों की जमानत खारिज की गई है, और किन आधारों पर जमानत दी गई है और किन आधारों पर जमानत खारिज की गई है उसका पता जो है हाई कोर्ट से जो निर्णय की कॉपी आने के ठीक है, इसका इंतजार करते हैं निर्णय की पूरी कॉपी आए, और उसके बाद अपने दर्शकों को अब एक और खबर आ रही है। आरपीएससी के सदस्य पद से मंजू शर्मा ने इस्तीफा दे दिया है। बता दें कि मंजू शर्मा ने सार्वजनिक जीवन में शुचिता का मानक स्थापित करते हुए राज्यपाल को इस्तीफा भेजा है। मंजू शर्मा न किसी प्रकरण में कभी अभियुक्त रही, न उनके खिलाफ कोई जांच लंबित है, फिर भी सार्वजनिक जीवन में पारदर्शिता के कारण उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। पिछले दिनों में संवैधानिक संस्था आरपीएससी विवादों के घेरे में आई है। आरपीएससी के 2 सदस्य गड़बड़ी के आरोपी बनाए गए हैं, जेल भी गए। आश्चर्य यह है कि सदस्य बाबूलाल कटारा के स्वयं ही अपराध स्वीकार करने के बाद भी जेल में बंद बाबूलाल कटारा ने इस्तीफा तक नहीं दिया। और दूसरी तरफ देखिए, कभी किसी भी प्रकरण में ना अभियुक्त बनी, जांच में रही डॉक्टर मंजू शर्मा ने विवादों से खिन्न होकर संवैधानिक संस्था की गरिमा विवादित जानकर अपना त्यागपत्र राज्यपाल को सौंप दिया है। उनके बयान को पुलिस ने अपनी जांच में गवाह के तौर पर प्रयोग किया है, तब भी उनका इस्तीफा देना आरपीएससी के लिए एक गर्व का पल बनाया गया है।